इल्मदोज़ कायदे का खालिक वसीमुद्दीन सिद्दीकी, जिसने ख़ुद तो सिर्फ बुनियादी तालीम हासिल की, वो भी किसी स्कूल से नहीं बल्कि सिर्फ इब्तदाई कायदा पढ़ के, जो इसे भी किसी ने दिया था। वो दिन था और आज का दिन है। वसीमुद्दीन ने अपनी एक मंजिल बना ली, पढ़े लिखे पाकिस्तान की। इस इल्मदोज़ कायदे में उर्दू, अंग्रेज़ी और हिसाब की बुनियादी तालीम मौजूद है और वसीमुद्दीन इस कायदे को मुफ्त मुस्तकबिल के मेमारों में तकसीम करता है। तमाम इल्म जो है मैंने अंजुमन तरक्की उर्दू में हासिल किया। अंजुमन तरक्की उर्दू जो है मेरे लिए एक उस्ताद की हैसियत रखती है। उसके अहले इल्म और दानिश्वरों से को देखकर मुझ में भी खिदमत इल्म का जज्बा पैदा हुआ। एक नौखानदा समझ के कायदा मंगा के दिया था, तो मुझे ये ख्याल हुआ कि मेरे जैसे बहुत से बच्चे हैं जो इस वजह से, यानी माशी हालात की वजह से और अपने घरेलू हालात की वजह से, जो इल्म और तालीम हासिल नहीं कर सकते। लिहाजा मुझे भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। बहुत आला किस्म का काम है उस बच्चे के लिए जो कि हमारा चाइल्ड लेबर जिसे हम कहते हैं, यानी उसको स्कूल की ज़रूरत नहीं है। अगर 100 बच्चे में आप इसको दें तो मेरा दावा यह है कि 90 बच्चे कम तालीम की शारा पर वापस आ सकते। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली रकम और अपनी तमाम जमा पूंजी वसीमुद्दीन ने इस कायदे को बनाने और गरीब बच्चों को मुफ्त तकसीम करने में खर्च कर दी, मगर उसके नतीजे में वो खाली हाथ रह गया। वसीमुद्दीन का कहना है कि वो 30 साल से ये काम कर रहा है और आने जाने वाले तमाम हुक्मरानों से इस कायदे की तरवीज के लिए मिला, लेकिन इसे झूठे वादों और दिलासों के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। जब ये मैं इसको बनाने में लगा, पेंशन, रिटायरमेंट का पैसा, तमाम चीज़ें और लोगों से कर्जा लिया, वो सब मैंने इसमें लगा दिया। सिर्फ 5 लाख रुपए खर्चा हुआ इब्तदाई तौम वक्त में। से 5 लाख में 1000 कायदा बना, एक कापी 500 रुपए की पड़ी। अब भी पूरे पाकिस्तान से नौखानदा बच्चे और उनके वालिदैन, उनके सरपरस्त रिक्वेस्ट करते हैं ये कायदा मंगवाने की, मगर हुकूमत मुखैर इदारे, NGO जो तालीम के फ़रोग़ का दावेदार बनी हुई हैं, कोई चीज़ दावा है स्पॉन्सर हो जाए, आराम से जो मांगे उसको दे दे। गुर्बत के बाइस वसीमुद्दीन की 3 बेटियां और बेटा तालीम हासिल करने से कासिर हैं, जबकि इसकी बीवी का कहना है कि इस इल्मदोज़ कायदे ने इसके शौहर को आंसुओं और मुफलिसी के सिवा कुछ नहीं दिया। जब इन्होंने ये काम शुरू किया, कर्जा लिया, किसी से 50 तो किसी से 20, किसी से 1 लाख, इस तरह करके अच्छा खासा कर्जा हो गया। लेकिन इन्होंने ये काम किया, किसी ने भी कुछ नहीं किया। लेकिन हमने जो कुछ किया ना, वो तो हम कर रहे हैं या हमारा अल्लाह देख रहा है। माली परेशानी इतनी थी कि ज़ाहिर है कुछ कमाया ही नहीं इससे। जो नौकरी थी वो भी ख़त्म हो गई, तो फिर हम कहाँ से गुजर बसर करते, किस तरह बच्चों को पढ़ाते। तो मैंने कहा था इनको उसको बीच चौराहे पे ले जाएं इसको और मट्टी का तेल डाल के आग लगा दें इसको। तालीम हमारे माशरे में बहुत ज़रूरी है, तो ज़ाहिर है अगर ये तालीम के लिए छोटे बच्चों के लिए काम किया गया है तो बहुत अच्छा काम है। हुकूमत को ताउन करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी बच्चे तालीम हासिल कर सकें, क्योंकि हम इस कायदे के लिए आगे हम में भी तालीम हासिल नहीं कर सका, अभी मैट्रिक ही किया। दूसरी जानिब पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में वो बच्चे जिन्हें वसीमुद्दीन ने मुफ्त कायदे फराहम किए हैं, वो इस इब्तदाई तालीम से बहुत खुश दिखाई देते हैं। हमें अंकल ने बुक दी है, हम इससे पढ़ते हैं मुफ्ती में। अलिफ से अनार, बे से बिल्ली, पे से पंखा, इसमें से हमने बहुत चीज़ें पढ़ी हैं। दूसरों को इल्म बांटने के लिए खुद की और अपने घर वालों की खुशियों की कुर्बानी देने वाला वसीमुद्दीन सिद्दीकी आज भी ये सोचता है कि मायूसी कुफ्र है और कोई मुखय्यर शख्स या हुकूमती ओहदेदार कभी ना कभी नई नस्ल का मसीहा बनकर आएगा और इसकी कायदा मुहिम में हाथ बटाएगा। वसीमुद्दीन सिद्दीकी, जिसने ख़ुद तो सिर्फ बुनियादी तालीम हासिल की, लेकिन पूरे पाकिस्तान के गरीब और मुस्तहिक बच्चों को तालीम देने निकल पड़ा, लेकिन अपनी मंजिल को पा लेने की धुन में वो शायद ये भूल गया कि माशी हालात की ख़राबी के बायस इसके अपने ही बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पाएंगे, और साथ साथ वो ये भी भूल गया कि इस बेकायदा दुनिया में उसके इल्मदोज़ कायदे की कोई जगह नहीं। सबा इम्तियाज़, CNBC पाकिस्तान, कराची।